हाँ बच्चों, कक्षा 12 ये वीडियो फिजिक्स का है। आज जो इस वीडियो में टॉपिक ली गई है वह टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर में रेखांकित पदार्थ भरा गया है ये परावैद्युत पदार्थ रखा गया है प्लेटों के मध्य, और इसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और इसकी मोटाई T है। इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये T है। ठीक है ना। तो हमें इस कैपेसिटर की या इस संधारित्र की धारिता का आकलन या उसकी गणना हमें करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिगर में X और Y दो समांतर प्लेटें हैं संधारित्र की। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A वर्ग मीटर। प्रत्येक प्लेट का एरिया यानी क्षेत्रफल जो है वह A स्क्वायर मीटर है। ठीक है ना। A वर्ग मीटर इसका हर एक प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। और इसमें T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो प्लेटों के बीच वायु में दूरी या वायु में प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, तो वायु में मतलब यहाँ से यहाँ तक वायु, अगर ये परावैद्युत पट्टी न रखी होती तो यहाँ से यहाँ तक वायु होता, मतलब D मोटाई पर वायु होता। अब चूँकि D मोटाई में जो है T मोटाई कौन सा ले लिया है, परावैद्युत पट्टी ले लिया है, तो शेष भाग ये भाग और ये भाग इसका मान हो जाएगा D माइनस T। तो वायु में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, D माइनस T हो जाएगी। ठीक है ना। और परावैद्युत पट्टी की मोटाई T है। ठीक है ना। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तीव्रता आप जानते हैं E बराबर V इंटू D होता है, यानी विभवांतर गुणे दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसे हम E1 ले लें वायु में, तो E1 का मान हो जाएगा Q अपान, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा वायु में। ठीक है। और इस पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में क्षेत्र की तीव्रता इसे जैसे E2 ले लिया जाए तो E2 इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है ना। अब हमें इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, कैपिटल V, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, ठीक ना बच्चों। तो V हो तो V का मान क्या होगा, वायु में विभवांतर हमें निकालना है और परावैद्युत पट्टी के अंतर्गत विभवांतर निकालना है। दोनों विभवांतरों का योग हो जाएगा इस प्लेटों के मध्य विभवांतर V का मान। ठीक है ना। मतलब हवा में कितना विभवांतर है वो अलग होगा, परावैद्युत पट्टी में कितना विभवांतर है वह अलग होगा। तो दोनों मानों को जब हम जोड़ देंगे तो इस मतलब प्लेटों X और Y के मध्य हमें टोटल विभवांतर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम वायु में निकाल रहे हैं, तो वायु में E1 इंटू D माइनस T हुआ। ठीक है ना। विभवांतर V बराबर E इंटू D होता है, D का मतलब दूरी, तो वायु में दूरी जो है D माइनस T है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो D माइनस T हो गई। अब प्लस E2, फिर उसमें होगा आपका ये परावैद्युत पट्टी में, ठीक है ना। तो परावैद्युत पट्टी की मोटाई T है तो E इंटू D हो गया। अब E1 का मान ये रख दीजिए,
तो v इजकल टू E1 का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस E2 का मान Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। इसमें हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले रहे हैं। इसको कॉमन निकालने पर ये d माइनस टी हुआ और प्लस टी अपान K हुआ। ठीक है ना, d माइनस टी प्लस टी अपान K। ठीक, अच्छा अब धारिता निकालिए। तो धारिता C बराबर आप जानते हैं Q अपान V होता है। धारिता C इजकल टू Q बाई V। ठीक है ना, Q अपान V। तो Q और V की वैल्यू ये हमें रख देना है, यानी Q अपान एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी अपान K। ठीक, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा। तो ये C का मान हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी अपान K। ठीक है ना, d माइनस टी प्लस टी अपान K। तो ये संधारित्र की धारिता का हमें फार्मूला मिल गया जब प्लेटों के मध्य T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। समझ में आई बात। अब इसमें कई कंडीशंस हैं, स्थितियाँ। पहली स्थिति ये है कि यदि पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, केवल T मोटाई में नहीं, पूरी प्लेट के अंतर्गत जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है ना, तो जब पूरे स्थान परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो T बराबर D हो जाएगा, T का मान D हो जाएगा। ठीक है ना, T इजकल टू D। तो T इजकल टू D रखने पर तो D माइनस डी 0 हो जाएगा, ये T अपान D। ठीक है ना, ये सारी मतलब D अपान K हो जाएगा ये। तो हमें C इजकल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D प्लस D अपान K। तो D माइनस D हमें 0 दे देगा, ये K ऊपर लेके चले जाओ तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान D मिला। ठीक है ना, तो ये पहला कंडीशन हुआ। अच्छा, अब जब प्लेटों के मध्य केवल वायु हो, परावैद्युत पदार्थ न हो, जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात, निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं है। ठीक है ना, तो वायु या निर्वात होगा तब T बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई परावैद्युत पट्टी रखी नहीं जाएगी, तो T इजकल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 दे देगा। ठीक है ना, ये भी 0 दे देगा। तो C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D मिल गया। ठीक है ना, C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D मिल गया, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है ना, अब थर्ड कंडीशन ये है कि जब प्लेटों के मध्य हम T मोटाई का कोई धातु रखें, धातु की पट्टी, जब प्लेटों के मध्य T मोटाई की धातु की पट्टी तो धातु की पट्टी के लिए स्टूडेंट्स K इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, यानी परावैद्युतांक उसका अनंत हो जाता है। ठीक है ना, तो इस फार्मूले में T अपान K में जब हम K बराबर अनंत रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। अनंत रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी माइनस इनफाइनाइट का मतलब डी देगा, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो तीसरा कंडीशन हुआ, ठीक है। अब चौथा देखिए। अब चौथा में ये है कि जैसे ये संधारित्र है, इसमें हम अलग अलग मोटाई की और अलग अलग परावैद्यांक की हम धातु की कई प्लेटें रख दें, ठीक है ना। जैसे पहले प्लेट की मोटाई मान लो T1 रख दें, दूसरे प्लेट की मोटाई T2 रख दें, तीसरे की T3 रख दें, और प्रत्येक प्लेट का परावैद्यांक अलग अलग K1 K2 K3 K4 इस तरह से उनका अलग अलग परावैद्यांक हो, ठीक है ना। तब धारिता तो पहले लिख दे रहे हैं कि यदि प्लेटों के मध्य K1 कामा K2 K3 डॉट डॉट परावैद्युतांकों की पट्टियाँ रखी हों, परावैद्युतांकों की पट्टियाँ रखी हों, ठीक है ना। और उनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1 कामा T2 कामा T3 हों। तो संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट, ठीक है ना, प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, ठीक है ना। यानी धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, ठीक है ना। अब सूत्र में था D माइनस टी, तो T के स्थान पर पूरी मोटाई हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, जितनी पट्टी आपने डाला है सबकी मोटाइयों का योग। और यहाँ है T अपान के, तो अलग अलग पट्टियाँ चुकी हैं, तो T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट। तो इस तरह से ये एक नए फार्मूले का आज डेरिवेशन हो गया कि जब किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब हम कोई परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो उसकी धारिता होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के, जहाँ यह टी क्या है उस परावैद्युत पट्टी की मोटाई है, के क्या है उस परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। और इसमें भी शर्तें हैं, जैसे जब पूरे स्थान में हमारा ये परावैद्युत पट्टी भरी हुई हो, यानी हवा ना हो, ठीक है ना, तो संधारित्र की धारिता के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगी। जब प्लेटों के मध्य वायु अथवा निर्वात हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होगा, ठीक है ना। जब इन दोनों प्लेटों के मध्य हम कोई धातु की मतलब जो है पट्टी रख देते हैं T मोटाई की, तो धातु की पट्टी के लिए K इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तो C का मान एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम तमाम पट्टियाँ इसे रख दे रहे हैं, ठीक है ना, तमाम पट्टियाँ इसके बीच में ऐसे ऐसे डाल देंगे और अलग अलग पट्टियों की मोटाइयाँ T1 T2 T3 हैं और उनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 K4 सोवान इस तरह से है। तब संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट सोवान प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस T4 अपान K4। इस तरह से ये हमें संधारित्र की धारिता का फार्मूला मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और कल मैथ का वीडियो डालेंगे। थैंक यू।